हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ सम फंक्शंस के बारे में जो गूगल शीट में हमें हमेशा ही यूज़ करने पड़ते हैं जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन वाली शीट या डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी सम इफ्स एंड राउंड कैसे अप्लाई करते हैं। तो सम में बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सम लिखना है एंड वो पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना है जिसके लिए आपको सम चाहिए एंड एंटर कर देना है। गूगल शीट काफ़ी इंटेलिजेंट है वैसे तो, वो आपको खुद ही सजेशन देता है कि कौन सा डेटा आपको सिलेक्ट करना है। सो दैट वे यू कैन सिलेक्ट दैट, या फिर आप अपना रेंज कोड डाल सकते हो। सेम आई एम शोइंग यू फॉर कॉलम्स, जहाँ पे कॉलम जो आपको सिलेक्ट करनी है उसके हिसाब से आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसी को अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप आगे कर दोगे तो बाकी क्या डेटा के लिए भी ऑटो कैलकुलेट वो हो जाएगा। अब आते हैं राउंड पे। राउंड दो तरीके से यूज़ हो सकता है, या तो हम लोग पूरे कैलकुलेशन सम पे राउंड लगाए या किए हुए सम पे राउंड लगाए। तो अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो मैं पूरा जो रेंज है राउंड के अंदर सम यूज़ करके बता रही हूँ, जहाँ पे हमने रेंज डाला एंड सम के ऊपर राउंड लगाया। वर्टिकल कॉलम्स में ऐसा मैंने दिखाया। अब रो वाले में मैं आपको दिखाती हूँ कि राउंड हम लोग जो कैलकुलेटेड सम है उसके ऊपर आप कैसे लगाओगे। तो मैं पहले राउंड वाले को इधर ड्रैग कर रही हूँ सम के बाजू में, ज़रूरत नहीं है बट मुझे वो प्रॉपर डेटा देखने के लिए मैंने वैसा किया। अब ये राउंड मैंने लिखा और ये सेल वैल्यू सिलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल गई, राउंड अप वैल्यू। सो आप देख सकते हो कि जो डेसिमल में थे वो सारे कन्वर्ट हो गए। अब आते हैं सम इफ़ पे। तो सम इफ़ हम कब यूज़ करते हैं कि हमारे पास कोई अगर कंडीशन हमें चाहिए, सपोज़ मुझे कुछ प्रोडक्ट्स का डेटा चाहिए जो प्रोडक्ट 1 है, तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँगी तो उसका सम मुझे मिल जाएगा। तो जितना भी प्रोडक्ट 1 का होगा उस रो में उतना मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सम डाल रही हूँ और एक रेंज डाल रही हूँ जहाँ से मुझे क्राइटेरिया लेना है, और उसके बाद मैं सम रेंज डालूँगी कि किस में से वो सिलेक्ट करेगा। आप पूरे डेटा के लिए कर सकते हो, मैंने सिर्फ रो वाइज करके दिखाया। अगर आप डेट रेंज जितनी डालोगे वैसा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। सो मैंने ये फर्स्ट रो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1 रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे सम अप होके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट 1 में 10 था और प्रोडक्ट 1 में यहाँ पे 20 था, तो उस हिसाब से यहाँ पे अपने को सम मिल गया। सो ये कंडीशनल बेस्ड सम है। अब ये यहाँ पे देखो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, जो फर्स्ट अपने कांस्टेंट है, जो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ये जो अपने कॉलम नेम्स है ये यूनिक है। तो यूनिक को यूनिक रखने के लिए हम लोगों को डॉलर का साइन ऐड करना पड़ता है पहले, ताकि जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो वो चेंज ना हो। मतलब 1 2 3 4 ले लेता है वो जब भी अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे डॉलर ऐड कर दिया है, आप देखो हर इसके सामने। एंड देन आप अब अगर इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको सारे इसमें प्रॉपर इनपुट मिलेगा, प्रॉपर सम मिलेगा। सो अब मैं इसको डॉलर ऐड करके अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। देखो अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे मुझे सारे सम यहाँ पे मिल गए, सेम प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे दिया है। आपको अगर प्रोडक्ट 2 का फरवरी के लिए चाहिए तो आप वहाँ पे जाके फॉर्मूला चेंज कर सकते हो। सो दिस वे सम इफ़ वर्क्स। अब सम इफ्स में हम लोगों को मल्टीपल कंडीशंस लगाने मिलते हैं। सो अब मैं कुछ ऐसी कंडीशंस लगाती हूँ जो न्यूमरिक बेस्ड हो, जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन वैल्यूज़ के हिसाब से वो सम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सम इफ का फंक्शन लिख रही हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले रेंज डालनी है जो सम रेंज होंगी, और उसके बाद आपको जो भी आपको कंडीशन डालनी है वो यहाँ पे आप कंडीशन यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो वो कंडीशन में मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन वाला यूज़ किया है। तो दैट वे यू कैन ऐड दोज ग्रेटर देन एंड लेस देन, एंड देन उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि वो दोनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेटा मुझे कैसे दिखेगा। इसको भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो उसी कंडीशन के हिसाब से मुझे सारा सम इफ का डेटा मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी बेसिक सम यूसेज जो आपको स्टार्टिंग में करना होता है। इसके आगे कॉम्प्लेक्स वाले भी मैं बताऊंगी जब हम रिपोर्टिंग पे जाएंगे। तो धीरे धीरे आई एम एडिंग अप जितने फंक्शंस हो सकते हैं उतने, एंड द कंडीशंस ऑल्सो। सो दिस इज़ वेरी बेसिक वीडियो ऑफ हैविंग सम के फंक्शंस।
Stay tuned for the next video. I'll be making more videos on गूगल शीट फंक्शंस, और सिमिलर फंक्शंस आपको तब भी मिल सकते हैं जब आप शीट्स एक्सेल यूज़ कर रहे हो या कोई और शीट्स का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो. थैंक यू सो मच. बाय.